सुप्रभात बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पाठ 4 के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा गद्यांश पाठ था और आपने उसका अच्छे से अभ्यास कार्य किया होगा। चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारा पाठ 5, जिसका नाम है अनमोल पन्ने। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम सीखेंगे कि हमें अपने सामान की कदर किस प्रकार करनी चाहिए, हमें अपने सामान को संभाल के रखना चाहिए। आप इस चैप्टर में सीखेंगे कि किस प्रकार हम जो चीज हमारी पुरानी हो जाती है हम कैसे फेंक कर उनको वेस्ट करते हैं, उनको व्यर्थ या बर्बाद कर देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें वो भी समझ में जरूर आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ अनमोल पन्ने। एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। राहुल अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। राहुल का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मजा आता था। कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। वह कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। घर के सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु राहुल तो चिकना घड़ा था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे कि राहुल को कैसे समझाया जाए, क्योंकि वो किसी की बात सुनता ही नहीं था, इसलिए सब उससे परेशान थे। एक दिन क्या हुआ? एक दिन जब राहुल स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। वे उस कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर अलग कर रहे थे। राहुल चकित रह गया। उसके मन में कई सवाल आए। उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु ठिठक यानी हिचक कर रुक गया और कौतूहलवश यानी जिज्ञासावश जानने की इच्छा को लेकर दरवाजे के पीछे छिपकर देखने लगा कि दादाजी आज क्या कर रहे हैं। दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, फिर ऑल पिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी उसने अलग कर लिए। ये देखो बच्चों, दादाजी क्या करते हैं। राहुल सोचने लगा कि दादाजी इन व्यर्थ की चीजों का क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज लगाई, राहुल जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। अच्छा माँ, कहकर राहुल हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ देर में दादाजी और राहुल भोजन करने लगे। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए, परंतु राहुल की नजर तो सिर्फ दादाजी पर थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहां दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे थे। तभी राहुल के मुंह से निकला, अरे वाह, यह तो नई कॉपी बन गई। दादाजी राहुल की आवाज सुनकर मुस्कुराए और बोले, हाँ राहुल बेटा, बची खुची चीजों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। यानी कि राहुल ने देखा कि दादाजी जिन पेजों को वो फटे पुराने समझकर छोड़ चुका था, दादाजी उन्हीं पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार देकर एक नई कॉपी बना रहे थे। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ। ये देखकर राहुल को बहुत खुश हुई और उसने कहा कि अरे वाह, ये तो नई कॉपी बन गई। तो दादाजी ने कहा कि हाँ, क्योंकि हम बचे हुए सामान को भी उपयोग में ला सकते हैं। सच है दादाजी, कहकर राहुल विस्मय से दादाजी की ओर देखने लगा। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और ओल पिनों से क्या करेंगे? बेटा, ये स्टेपलर पिन और ओल पिन कॉपी बनाने में काम आएगी। यह कहकर दादाजी ने 10-12 कॉपियां बनाई। राहुल बोला, दादाजी आप इन कॉपियों को क्या करेंगे? तो दादाजी बोले, बेटा, हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियां नहीं है। वे पढ़ना चाहते हैं, परंतु धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियां नहीं खरीद पाते। यानी दादाजी ने उनको कारण बताया कि बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास कॉपियां पढ़ने के लिए और लिखने के लिए नहीं होती है। राहुल, तुम रोज कॉपियों से पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में डाल देते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से मैंने ये कॉपियां बना ली है। फिर दादाजी राहुल को लेकर गरीब बस्ती में गए। वहां बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी के पहुंचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर दी। दादाजी ने बच्चों को थैले में से निकालकर कॉपियां दी और कॉपियां लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल अब अपनी गलती समझ चुका था।
वह बोला, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियां भी संभाल कर रखूंगा, जिससे इन बच्चों के काम आ सके। तो बच्चों, इस प्रकार राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। हम सब में भी बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि कॉपियों के जो पेज हैं वो ऐसे ही बिना काम के आप लोग फाड़ देते हैं और फेंक देते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पेजों से हम एक नई कॉपी तैयार कर सकते हैं जो किसी के काम आ सकती है। इसलिए कभी भी अपने सामान को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसका यूज यानी कि उसको उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि दादाजी ने किया। तो बच्चों, ये बहुत अच्छा चैप्टर था जो हमने समझा, और आपने भी इसको अच्छे से समझा होगा। तो एक बार आप इसको फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।